समझो, देखिए बदलाव बदलाव जो है वो एक सोच है, और सोच हमारी ज़रूरतों से आती है। आमतौर पर हमारी ज़रूरतें बहुत ही बेसिक लेवल यानी कि सामान्य स्तर की होती हैं, जैसे कि पानी, बिजली, सड़कें, स्कूल की सुविधाएं इत्यादि इत्यादि। लेकिन कई बार इन समस्याओं का समाधान बहुत ही कठिन मालूम पड़ता है। जब मन में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो हर समस्या का समाधान संभव हो जाता है। ऐसी ही दो सशक्त महिलाएं आज इस मंच पर आ रही हैं। छवि राजावत और नीरू यादव उनका नाम है। इन दोनों को अपने जीवन में एक मौका मिला कि वो अपने क्षेत्र में बदलाव की एक नई शुरुआत कर सके। छवि राजावत को अपनी जन्मभूमि में सुविधाओं का अभाव देखना गंवारा ना हुआ, इसलिए ये अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर वापस अपने गांव सोडा आ गई और जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस मिट्टी में वो पली बड़ी थी, उसी मिट्टी के 10 वर्षों तक वो सरपंच बनी रही। और जिन्हें सोचो, हमारी आज की जो दूसरी मेहमान है उनका नाम है नीरू यादव। इनका मानना है कि एक गृहिणी न केवल घर सुचारू रूप से चलाने में निपुण होती है, बल्कि दूसरे दायित्वों में भी वो माहिर होती है। और इसीलिए जब नीरू यादव जी को ये अवसर मिला कि वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 गांवों की सरपंच बने, तो उन्होंने इसे अपने पारिवारिक दायित्व की तरह समझकर इन गांवों में खुशहाली पैदा कर दी। समझो, तालियों के साथ मैं चाहता हूं कि स्वागत किया जाए छवि राजावत और सरपंच नीरू यादव जी का। मैं बड़ी पड़ी हूँ ये सोचते हुए कि गांव मेरा परिवार है। मैं गांव की बेटी हूँ। अगर मैं गांव की बेटी होते हुए मेरे गांव के लिए, विकास के लिए कुछ नहीं करूंगी, तो मैं कैसे अपेक्षा रख सकती हूँ कि बाहर से कोई आएगा। बारिश आती है ना तो हमारा गांव और हमारा दिल ऐसा हो जाता है कि भगवान आ गए हमारी। जो छवि राजावत जी जब से सरपंच बने हैं तो उसमें गांव में एक तरह से शिक्षा की जागृति बहुत तेजी से आई है। हमारा गांव का मायने मकान अकान बढ़िया बनवाया है, सब काम बढ़िया करवाया है। मैं तो यही चाहूंगा भाई, हर पंचायत में और हर गांव में, हर तहसील में सरपंच बने तो ऐसी बने हमारी छवि भाईसा जैसी। एक होम मेकर जो गृहिणी है, घर संभालती है, वो साथ साथ में पंचायत को भी संभाल सकती है। सबसे मुश्किल काम तो यही था एक बहू के लिए, जिसको सिर्फ 7 साल हुए हैं शादी करके और इस गांव में आए हुए, और वो जब सरपंच का चुनाव लड़ती है और सरपंच बनती है तो पुरुष प्रधान समाज के अंदर वो किस प्रकार से अपने नेतृत्व को डिफाइन कर पाएगी, ये सबसे बड़ा चैलेंज उसके सामने था। हमारे सर पर से इन्होंने मटका उतरवाया है। बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी हमें पानी भरने में। हमारे घर घर नलके लगवा दिए हैं। सरपंच जी ने बहुत अच्छा काम किया है। 17 साल की नौकरी में भी मैंने ऐसा डिसिप्लिन सरपंच पुरुष भी नहीं देखा। जहाँ तक मेरा अनुभव है पंचायती राज का, जहाँ सी की लक्ष्मीबाई है पंचायती राज के लिए, तो स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत आपका। आइए। बहुत बहुत अभिनंदन आप दोनों का हमारे इस मंच पर। नीरू जी, ये जो सरपंच बनने का सपना था, ये इसकी शुरुआत कब हुई? देखिए, जब मैं शादी करके आई गांव में तो मैंने बहुत सारे डिफरेंसेस देखे गांव के अंदर। बेसिक नीड्स के लिए महिलाओं को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। एक हमारे राजस्थान में घूंघट की भी प्रथा है जी जी, तो औरतें अपनी बातें बोल ही नहीं पाती थी। वो सर पे पानी वो भर रही हैं या फिर इस टाइप की। तो मेरे मन में ये आया कि मैं गांव में जब मैं रह रही हूं तो क्यों ना अपने गांव के लिए कुछ मैं अच्छा करूं। इसके ये मोटिव लेके मैंने सरपंच के चुनाव में कूद गई।
मैं अपने दर्शकों को और यहाँ की जनता को बताना चाहता हूँ कि छवि जी जो हैं ये पहली सरपंच है जिन्होंने MBA किया है। सबसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कूलों में आपने शिक्षा प्राप्त की है और अचानक आपको लगा कि यहाँ आ जाना चाहिए गांव में, कैसे हुआ? जी, से एक्चुअली ख्याल मेरा नहीं था। मैं इसका क्रेडिट देती हूँ 73rd 74th अमेंडमेंट को, जिसकी वजह से महिला को इस पद के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए एक मौका मिला और निर्णय ये एक्चुअली ग्रामवासियों का था। और मुझे ही लगा कि अगर मैं गांव की बेटी होते हुए मदद नहीं करूं तो कैसे उम्मीद कर सकती हूँ कि बाहर से कोई आए। तो जब तक हम हमारे 65% population living in rural area, so if we want to see the country change, our villages need to progress, and that's what I aspire to do. ये आपने बिल्कुल सही कहा कि गांव जितने भी हैं बहुत ही पिछड़े हुए हैं, बहुत सी सुविधाएं जो हैं वहाँ प्राप्त नहीं है। एक गांव में हम गए एक बार और पिछड़ा हुआ गांव था एकदम, और बीच में एक छोटा सा चबूतरा था, उस पे फूल पौधे अगरबत्ती लगा करके लगा रहता था, दिया जलता था वहाँ। और हमने तो पूछा भैया ये क्या है, यहाँ किसकी पूजा होती है? उन्होंने कहा ऊपर देखिए इसकी पूजा होती है। तो हमने ऊपर देखा एक बिजली का बल्ब। कहा हुजूर ये जब रात को जलता है ना तो हम लोग इसके नीचे बैठ के पढ़ते हैं, और हम लोग घर आते हैं और तड़ातड़ बटन ऑन कर देते हैं और पूरा घर जो है सब जल जाता है। पर उनकी सोचे तो आप लोग जिस तरह का काम कर रहे हैं गांव में बहुत ही सराहनीय, बहुत बहुत बधाई आप सबको। एक चीज हम जानना चाह रहे थे कि आज जितनी भी आप धनराशि जीतिएगा वो किसी एक नेक काज में जाने वाली है, तो आप नीरू जी आप बताएंगे किसके लिए वो डोनेट होगा? वो आदित्य फाउंडेशन के लिए। आदित्य क्या करते हैं फाउंडेशन? ये फाउंडेशन बच्चियों की शिक्षा के लिए करती है, अच्छा। एनवायरनमेंट के लिए करती है, एजुकेशन वगैरह के लिए करती है। छवि जी आपका जो फाउंडेशन है वो? सर ये है न्यू एमिनेंट इंटरनेशनल स्कूल शिक्षा समिति। इसके तहत एक बालिका कॉलेज चलता है जो हमारे गांव में ही है, और हमने जब इसे लिया था गिनती की शायद 60 बच्चियां होंगी। आज की तारीख में 550 से ऊपर बच्चियां हैं जो टीचर ट्रेनिंग के लिए यहाँ आती हैं। ओके, तो नीरू जी जितनी महिलाएं थी कुछ तो हमने देखा था वीडियो में, उनका क्या रिएक्शन था आपको देख करके? देखिए आप जब ग्रामीण भारत की बात करते हैं हम, तो सरपंच जब वो टाइटल सुनते हैं ना सरपंच की, मतलब कोई हट्टा कट्टा पुरुष कोई आपके सामने आएगा और वो सरपंचाई करेगा, तो वो वाली चीज एक थी। लेकिन मैंने उस चीज को खत्म किया अपने क्षेत्र के अंदर। अपनी जो ब्लॉक लेवल है और जो आसपास जितनी भी पंचायतें हैं वहां पे, मेरे ब्लॉक में 25 पंचायतें हैं। महिला सरपंच, हालांकि वहां पे 14 महिला सरपंच हैं, लेकिन मैं एकमात्र महिला सरपंच हूं जो खुद अपना काम संभालती हूं, जाती हूं मीटिंग्स वगैरह में मैं खुद जाती हूं और सब काम मैं खुद करती हूं। आसान नहीं था मेरे लिए एज ए महिला सरपंच काम करना, क्योंकि गांव के अंदर कहीं ना कहीं ये था कि गांव के जो बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे वो गांव के बड़े बुजुर्गों के द्वारा लिए जाते थे। तो उनके लिए ये चीज को एक मानना बड़ा मुश्किल था कि जिसकी शादी को अभी 8-9 साल जब हुए हैं और वो आज हमारे बीच में आके और उस फैसले को बोल रही है। और मैं मेरी पंचायत के अंदर बिल्कुल भी लड़कियां हो चाहे महिलाएं हो, किसी भी प्रकार का उनके साथ अत्याचार या मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती। मतलब मेरे को बर्दाश्त नहीं होता ये, मैं उनके पक्ष में हमेशा खड़ी रहती हूँ। एक बात मैं कहना चाहूंगी कि अभी एक मूवी आई थी गंगूबाई, तो उसमें एक डायलॉग था कि जब शक्ति, संपत्ति और सद्बुद्धि ये तीनों ही औरतें हैं तो इन मर्दों को किस बात का गुरूर। वाह अभी हमारा जो चंद्रयान जो हमने लॉन्च किया है भारत में, तो उसमें जो एक टीम थी जी वो भी एक महिलाओं की थी। तो महिलाओं को अंडर एस्टिमेट करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम घर संभाल सकती हैं तो हम पंचायत तो बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं। क्या बात है।
छवि जी, स्ट्रक्चर क्या था पंचायत का जब आप गई? नीरू जी जो कह रही हैं, ज़्यादातर हम देखेंगे तो पुरुष प्रथा अभी भी है, पुरुष प्रधान अक्सर उनके बारे में सुनने को मिलता है और कहीं ना कहीं अभी भी ज़रूरत है वो बदलाव लेके आने की। लेकिन महिलाएं आगे आ रही हैं, कई फैमिलीज हैं जो उनको सपोर्ट कर रही हैं, जैसे नीरू जी की बात कर लें, मेरी बात कर लें, तो चीज़ें बदल रही है। पर 2010 में सर मैं जब सरपंच बनी थी पहली बार, मैंने 2 टर्म्स किए हैं, मैंने फर्स्ट डे पे ही अनाउंस कर दिया था कि ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी हमारे पंचायत में होगी। ग्रामवासियों को बोला कि जो फंड्स आते हैं वो गांव के लिए हैं, मेरे लिए नहीं हैं। तो चाहे मैं ऑफिस में हूँ या ना हूँ, आपका पूरा हक है जानकारी लेने के लिए कि आप आएँ और पूछिएगा कि कितने फंड्स हैं, और जिससे कि हम जो भी निर्णय लें एक साथ मिलके हम गाँव के लिए लेंगे। तो घर में हमने ये देखा कि कई महिलाएं हैं जो अपने घर के पुरुष के सामने भी अपनी समस्या नहीं बोल पाती थी। तो जब उन्हें दिखता है कि एक महिला लीडरशिप रोल में आ रही है, तो वो संकोच कहीं ना कहीं दूर हो जाता है। उन्हें लगता है वी हैव समवन हु विल बी लिसनिंग टू आवर वॉइस, तो उससे वो बदलाव आता है। पहले जो महिलाएं या युवा पीढ़ी भी ग्राम सभा में या पंचायतों में नहीं आते थे, उन्हें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है और वो फिर खुल के पार्टिसिपेट करते हैं। एंड आई थिंक दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड। वो सोच जो है उसको बदलना पड़ेगा, मैं ऐसा समझता पर हूँ। वो मुश्किल नहीं है सर। और जी बड़े खेद की बात है, सुनने को मिलता है कि एक महिला के लिए हर महीने उसके लिए वो उसको अशुद्ध बोल देते हैं जब उसके पीरियड्स आते हैं, और उसको घर से बाहर निकाल देते हैं, और वो बेचारी जो है वो जंगलों में पड़ी रहती है जब तक कि उसका वो पूरा नहीं हो जाता। जी अब बहुत सी ऐसी छोटी बच्चियां हैं जो कि कॉलेज में पढ़ रही हैं, और जा करके उन्होंने तय किया है कि ऐसे गांव में जा करके एक कुटिया बनाएंगी उनके लिए, जहां पर सारी सुविधाएं होंगी, ताकि जब ये हर मास में इनके साथ जो होता है वो आकर के यहाँ रह सके। और कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि हमारी पोती जो है वो भी ये काम कर रही है सर। वो जा करके, हाँ जी, नव्या उनका नाम है जी, एक पूरी संस्था उन्होंने चलाई हुई है, और वो हर गांव में जा करके वो देखती हैं क्या उनकी अवस्था है, और उसका ये आइडिया था कि जा करके एक अलग एक कुटिया बना देनी चाहिए उनके लिए। और तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह आपकी बातों को सुन करके बहुत से लोग जो हैं गांव के जो हैं लोग, उनका विचार बदले।